हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, कुछ एक दो दिन से हमारी क्लास नहीं आ रही थी, है ना, कोई एग्ज़ाम के कारण। तो अब जो अपन करेंगे वो कंटिन्यू करेंगे, है ना। एक दो दिन की बात थी, वो सॉल्व हो गई। ठीक है, तो आपका फिर से हमारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और अब अपन ने यानी कि इससे पहले क्या क्या कर लिया था, पहले उनकी बात कर लेते हैं जिससे चीज़ें कोरिलेट हो जाएंगी, है ना। कि जैसे सर हमने कुलाम्स लॉ पढ़ लिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अपन ने क्या क्या बात कर ली थी कि चार्ज क्या होते हैं। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा उन चीज़ों को देख लेते हैं एक बार, जिससे क्या होगी, चीज़ें आपको कोरिलेट हो जाएंगी। और फिर जो अगला जो अपना टॉपिक है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। फिर अपन रिंग पे चलेंगे। और अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया उसको थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में जल्दी से देख लेते हैं ना, रैपिडली। तो अपन ने पहले देखा था चार्ज। ठीक है, तो चार्ज की जितनी भी एडवांटेज थे सारी अपन ने देख ली थी। ये क्वांटाइज होती है, ये कंजर्वेशन होता है। ठीक है, ये सारी इसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं अपन ने इनकी बात कर ली थी। ऐसे ही इसके साथ अपन ने मास की भी बात की थी, क्योंकि ये क्या होते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, उसके बाद फिर अपन ने क्या निकाला था, किसकी बात की थी, कूलम्स लॉ की। फिर कूलम्स लॉ अपन जानते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ साथ अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स की भी बात की थी साथ साथ में, वो क्या होता है, जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों की बात अपन ने साथ साथ कर ली थी। ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपना जो मीडियम है उन पे डिपेंड नहीं करता, परंतु लेकिन या जो अपना कूलम्ब फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये माध्यम पे क्या करता है, निर्भर करता है। फिर सर उसके बाद में अपन ने क्या निकाला, अपने क्या सीखा था, एप्सिलॉन आर, जो रिलेटिव परमिटिविटी थी वो एप्सिलॉन एम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो रिलेटिव जो परमिटिविटी थी वो एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये बात भी अपन ने कर ली थी। तो एप्सिलॉन एम, ठीक है, किसकी, मीडियम ऑफ परमिटिविटी या माध्यम की विद्युतशीलता, तो किसके बराबर होगी वो, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नोड के। अगर किसी एप्सिलॉन या परमिटिविटी अगर अपने को निकालना है, ठीक है, माध्यम की परमिटिविटी, तो अपने को एप्सिलॉन नोड का मान पता है, और अपने को रिलेटिव परमिटिविटी अगर दी हो तो एप्सिलॉन नोड का वैल्यू रख के अपन क्या निकाल सकते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। तो अगर एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नोड की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 10⁻12। इस प्रकार से अपन ने यहाँ तक इनकी बात कर ली थी। ठीक है, उसके बाद में सर, उसके बाद में अपन ने क्या कर लिया था, हाँ, एफ के बाद में अपन ने निकाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या निकाला था अपन ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे ये था आपका एफ के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। इससे अपन ने क्या निकाला था, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में क्यू, एफ अपॉन में क्यू। ठीक है, अगर एफ अपने पास क्या है, के क्यू या क्यू नोड, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यू नोड, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का मान अपने पास क्या आ रहा था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इससे फिर अपन ने के की यूनिट भी निकाल ली थी, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं के क्या होगा, यहाँ पे जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। अगर यहाँ से अगर अपन निकालें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम, क्योंकि एक जो आवेश है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई थी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या अपने पास क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र आ गया, क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र, तो ई वैल्यू कितनी आई अपने पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, विभव भी निकाल सकते हैं। तो वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, क्योंकि जो विद्युत विभव है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो क्या होता है,
वर्क अपॉन में चार्ज। ठीक है, वर्क अपॉन में चार्ज, जो अनंत इकाई जो धनावेश है उसको लाने में किया गया कार्य किसी बिंदु पर। ठीक है, तो क्या कहलाता है अपना पोटेंशियल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्क होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, वर्क, और ये क्या होता है आपका चार्ज। ठीक है, यहां से अगर अपन इसकी क्या निकालें, डायमेंशन की बात करें तो वर्क की क्या होती है m1 L2 T-2, और क्यू नोट क्या होता है 80, एंड पोटेंशियल क्या हो जाएगा m1 L2 T-2 T-2, और एक क्या आ जाएगा ऊपर, तो 3 आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3 और a-1। इतनी बात हो गई थी। यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया था, इसकी डायमेंशन भी हो गई थी। फिर अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो गई थी। ठीक है, फिर अपन ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इनकी बात की थी अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो आउटवर्ड क्या होंगे, आउटवर्ड होंगी, बाहर की ओर क्या होंगी, निकलेंगी। ये कैसे सीखा था अपन ने सर, कोई क्यू नोड, वो क्या लिया था अपन ने, टेस्ट चार्ज लिया था। क्या लिया था, कोई क्यू नोड टेस्ट चार्ज लिया था, जिससे अपने को जो पॉजिटिव आयन है प्लस क्यू है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता चला था, जिसके कारण अपने को ये पता चला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आउटवर्ड होंगी कि इनवर्ड होंगी। अगर अपन ने क्या लिया था, माइनस क्यू लिया था, तो जो फील्ड लाइन है वो क्या है, इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, ये दोनों केस अपन ने बात कर ली थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में। तो अगर इस पॉइंट में इस साइड में अगर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड में होगा। ये बातें समझ में आ रही थी क्यों होता है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या होंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, दो ही चीजें होंगी इसमें। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या था, F इज इक्वल टू क्यू ई, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F अपॉन क्यू। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और अपना क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, सेम होती है। इतनी बात हो गई थी। फिर जो इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जिसे अपन ने लीनियर के लिए निकाल लिया था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यह आपने सीख लिया था कि ऐसे अगर बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है, तो हमने देखो एक स्लाइस निकाल ली थी, तो यहाँ पे क्या है डी क्यू है, लंबाई अगर एल है तो अपन ने डी एल निकाल लिया था, और फिर एफ नेट निकाल लिया था, क्योंकि जो अभी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही क्या है अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे चार्ज हैं, एक लीनियर है, तो अपन ने क्या किया, इसका कुछ स्मॉल पार्ट अपन ने अलग कर लिया। तो वहाँ पे तो क्या होते हैं पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज आते ही जो अपना लो है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या हो जाते हैं अप्लीकेबल। ठीक है, तो उससे अपन ने ये चीजें निकाल ली थी। उसके बाद में अपन ने सेमी स्पेयर की बात कर ली थी, सेमी स्पेयर है ना ऐसा अपन ने कुछ डायग्राम बनाया था इस प्रकार से, अगर आप चीजें रिकॉल कर पा रहे हैं तो, है ना, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो, जैसे ये क्या है आर है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये क्या है आर है, ठीक है, ये ओ है यहाँ से क्या था क्यू, और अपन ने एक और यहाँ से क्या निकाल लिया था डी क्यू डी एल, अगर ये थीटा है इस प्रकार से। ठीक है, आर आपको निकालना आता ही है, डी एल क्या होता है आर इंटू थीटा, ये निकालना आता है आपको। ठीक है, उसके बाद में अपन ने इस कंडीशन के लिए भी किया था, अगर ऐसी कंडीशन हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था अगर इस केस में आप करोगे तो जो विद्युत क्षेत्र है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो डी का मान हमेशा एक्स एक्सिस में होगा, क्योंकि वाई में आप जैसे करोगे तो वो दूसरी साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पर इसमें ऐसा नहीं होता। तो यहां तक अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक आपको समझ में भी आ गया होगा। अब करते हैं आगे, जो टॉपिक है अपना वो क्या है, चार्ज रिंग। क्या है, चार्ज रिंग।
ठीक है, क्या है, चार्ज रिंग। तो आज का अपना टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। कोई रिंग है और वो क्या है, चार्ज है, तो उस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, अपना अगला टॉपिक यही है। एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है कि अगर कोई रिंग है और वो क्या है, चार्ज है, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो अपन बनाते हैं रिंग अब। ठीक है, तो अपने को क्या बनानी है इस टाइम पे, रिंग। तो अपन यूज करते हैं इस फॉर्मूले का, है ना, दिख रही है। और ये क्या है सर, चार्ज है, तो अपन चार्ज भी कर देंगे इसको पॉजिटिव से, पॉजिटिव से। ठीक है, और यहाँ पे अपन कोई पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है सर, कोई एक्स डिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, एक ये वाली डिस्टेंस, इसको अपन ने मान लिया आर। ठीक है, अब अपन ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी तक पढ़ रहे थे, तो मैं बार बार बोल रहा था कि ये किसके लिए अप्लीकेबल है, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज एंड ये रेस्ट होना चाहिए। ये वर्ड अपन बार बार यूज कर रहे थे, पर यहाँ पे तो देखो बहुत सारे चार्ज हैं, तो यहाँ पे तो क्या होगा, अप्लीकेबल ये नहीं होगा। तो अपन ऐसा क्या करेंगे कि अप्लीकेबल हो जाए, तो सर अपन क्या करेंगे, इसके छोटा सा पार्ट लेके बात करेंगे अपन। ठीक है, कोई भी अगर अपन स्मॉल पार्ट लेंगे, तो वहाँ पे अगर टोटल में क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, टोटल में क्या क्यू चार्ज है, तो अगर अपन यहाँ से स्मॉल पार्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डी क्यू। अरे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो डी क्यू के कारण अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, अगर सर आपने ऐसा किया तो यहाँ से भी कुछ पॉइंट डी क्यू निकल सकता है, तो अपन यहाँ पे भी चेक कर लेंगे। तो इस पॉइंट के लिए इतना क्या, इस पॉइंट पे कोई आवेश है, तो इस आवेश के कारण, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये अपने को बताना है। बातें समझ में आ रही है। तो जैसे अगर अपन क्या माने, अगर ये थीटा है, देखो ये क्या है, ये रिंग की रेडियस है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं आर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, एक्स है। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। अगर इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अगर चार्ज, अगर अपन डी क्यू लेके चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डी लगेगा। यही तो बात होगी। ठीक है, क्योंकि अपने को एक पॉइंट चार्ज लेके बात करनी है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो चार्ज होता है उन्हीं के लिए क्या है, ये अप्लीकेबल है। ठीक है, इसलिए अपन स्मॉल पार्ट उठाते हैं। जैसे अगर अपन ऐसी बात की, तो वहाँ पे चार्ज क्या आ जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, और वही चीज़ अपने को, चीज़ों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ऐसा अगर अपन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी ई कोस थीटा, ये आर वाला एंगल। और सर ये नीचे की तरफ जाएगा तब, जैसे ये ऐसे भी तो हो सकता है, तो ये हो जाएगा सर डी ई साइन थीटा। ये एंगल लिया मैंने, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई है, तो ये एंगल कितना होगा, डी ई कोस थीटा। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। अगर इस साइड से इस पॉइंट पे अगर फोर्स लगा रहा है, तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा सर, थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये डी ई कोस थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा सर, डी ई कोस थीटा। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा सर, डी ई साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। तो आप देख रहे होंगे कि डी ई साइन थीटा से डी ई साइन थीटा तो कैंसिल हो रहा है। कहीं से भी आप लोगे, सर नहीं आप डी यहाँ से ले, तो अगर आप यहाँ से भी लोगे तो वही बात होगी, ये यहाँ से डी क्यू आएगा, फिर डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, ऐसे होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। और जो अपना जो डी कोस थीटा है वो एक ही डायरेक्शन में है, और जो डी साइन थीटा है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है।
तो आप देख रहे होंगे जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस एक्सिस पे लगेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस पे लगेगा। ये डायग्राम एक बार देख लो 1 मिनट के लिए कि ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये आपके पास में कोई रिंग है, क्या है सर, चार्ज है, तो अपन ने पॉजिटिव से चार्ज कर दिया। इसकी जो रेडियस है वो आर है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अपन ने आर मान ली, तो ये भी आर होगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपन ने मान ली एक्स। ठीक है, तो अपने को जो नेट निकालना है वो क्या हो जाएगा, डी ई कोस थीटा। अपने को नेट निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। ठीक है, इसको देखो और फिर आगे करते हैं अपन। क्योंकि अगर ये डायग्राम जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे डेरिवेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो फिर अपन डेरिवेशन करते हैं। डायग्राम समझ में आ गया? ठीक है, कोई ऐसा है कि जिसको डायग्राम समझ में नहीं आया? ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। एंगल आपको कंपोनेंट लेना आता ही है, अगर नहीं आता तो हमारी वेक्टर की क्लास है, आप फिजिक्स बाय ए सर लगा के आप हमारी वेक्टर की क्लास देख सकते हो, उसमें कंपोनेंट कैसे लेते हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आते हैं अपन फिर से अपनी चार्ज जो रिंग है उसकी बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब देखो इसको ऐसे कैसे रखते हैं अपन, तो ई नेट अपने को निकालना इंटीग्रेशन डी ई कोस थीटा। इतनी बात में आ गई। अब जो अपना ई है, ई क्या होता है सर, के डी क्यू, क्योंकि अब यहाँ पे डी ई की बात हो रही है, और क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है, डी ई क्या है यहाँ पे, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो ई नेट अपने को क्या मिलेगा, ई नेट अपने को क्या मिलेगा, के डी क्यू इंटू कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, सब चीजें तो क्या है एक तरीके से कांस्टेंट है, एंगल भी क्या है कांस्टेंट है, के है, आर है, वो क्या है, लेंथ क्या है, फिक्स है। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल जिन क्वांटिटी का होता है उसका मतलब होता है वो क्या है, वेरिएबल है। बातें समझ में आ रही है? तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, आवेश चार्ज ही तो है, तो बाकी के चीज क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। के कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसका है, डी क्यू का। तो अगर टोटल क्या है, डी क्यू है, अपने को कहाँ तक जाना है, क्यों तक, तो अपन क्या हो जाएगा, के कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो डी क्यू का क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू, क्योंकि जो टोटल जो चार्ज है वो अपना क्या है, क्यू है, क्या है, क्यू है। तो अपन लिमिट भी लगा सकते हैं अगर करना चाहो, तो क्या हो जाएगा, 0 टू क्यू। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आगे अपन करते हैं। तो अपने पास क्या था, ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई कोस थीटा। ठीक है, क्या थी अपने पास वैल्यू, इंटीग्रेशन डी ई कोस थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई थी। तो अपन ने डी ई की वैल्यू लिख दी थी। डी ई की वैल्यू क्या थी, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। डी क्यू जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो लास्ट अपने पास वैल्यू आती है के क्यू कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, किसी के माइंड में क्वेश्चन है कि सर डी कोस थीटा क्यों लिया, तो उसके लिए फिर से डायग्राम है। क्यों है, क्योंकि देखो डी साइन थीटा क्या है, कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, यहां तक अपन समझ। अब कोस थीटा क्या है, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे अगर इसको चीज को लिखेंगे अपन इस डायरेक्शन में, तो क्या है अपने पास, ई नेट इज इक्वल टू, ठीक है, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कोस थीटा क्या है, एक्स अपॉन आर। डायग्राम से समझ लो अगर किसी को दिक्कत है तो। देखो ये क्या है आपका बेस, क्या है ये बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। समझ में आ गई बात? बढ़े आगे।
तो ई नेट अपने पास क्या आ गया, के क्यू इंटू एक्स अपॉन में आर का क्यू। ठीक है, देखो अगर ये एंगल क्या है 90 है, आप ये तो देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो 90 है एंगल है, तो ये यहाँ पे क्या कौन सी थ्योरम लग सकती है सर, पाइथागोरस। कौन सी थ्योरम लग सकती है, पाइथागोरस थ्योरम यूज अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेनियस आर इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस हो गया, और आर क्या होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो जैसे डायग्राम है तो उसके अकॉर्डिंग अपन आर को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडरूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ई नेट अपने को क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन, तो आर की वैल्यू अपने पास क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ इसको अपन क्या बोलते हैं 1/2 हाफ बोलते हैं, और यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3/2 इंटू में एक्स क्या है एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ई नेट इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो अपने पास जो ई नेट है वो क्या निकल के आया, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक तो रिलेशन ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और एक जो ये निकल के आया है, ये दोनों ही क्या है अपने लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज रिंग, कि कोई धारावाही रिंग के लिए उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो ई नेट कैसे आप निकालोगे, तो ये डेरिवेशन उसके लिए है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है एक तरीके से इसी का केस है सर। कैसे है, जैसे क्या है यहाँ पे, अगर फॉर ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, ठीक है, अपने पास क्या है एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, अभी अभी किया है अपन ने। द फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, सच डेट, क्या निकालना है सच डेट ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और मैक्सिमम आल्सो कैलकुलेट ई मैक्सिमम आल्सो ड्रॉ द ग्राफ, अपने को ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में। ठीक है, क्या बोल रहा है समझ में आ गया। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, कि जो आपकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है एक्स, उसके बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपको क्या बनाना है बिटवीन ई एंड एक्स, क्या बनाना है आपको ग्राफ बनाना है। एक तो बात ये, और क्या पूछ रहा है आपसे ई मैक्सिमम पूछ रहा है, तो किसी भी चीज़ का अगर मैक्सिमम पूछ रहा है कैलकुलेट करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के इक्वल रख के अपन कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो एक चीज़ अगर अपन यहाँ पे इसको समझें, क्या हुआ, जैसे अगर ये यहाँ पे ऐसे इसको यहाँ से समझते हैं इस चीज़ को, देखो आपके पास में ये रिंग है ऐसे, इसकी क्या है रेडियस क्या है आर है, इसको मैं थोड़ा रफली यहाँ बना लेता हूँ, ये एक्स हो गया और ये आर हो गया, ये कोई पॉइंट है पी, इस पे अपन बात कर रहे हैं जो अपन कर रहे हैं। देखो अगर इस डिस्टेंस को मैं आगे आगे लेके जाता हूँ, जैसे x इज इक्वल टू अगर 0 होता है, तो x इज इक्वल टू 0 होने का मतलब ये कहाँ आ गया, फिर से यहीं आ गया। अरे इस रिंग को अपन ऐसे पलट के करेंगे तो इस प्रकार से होगा सर, ऐसे क्यों किया, क्योंकि x जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी तो ये रेडियस ऐसे आके ऐसी हो जाएगी। बातें समझ में आ रही हैं। ये रिंग है अपने पास में, अगर ये डिस्टेंस x है तो x अगर अपन 0 ले लें, क्या ले लें 0, तो यहाँ पे बात आ जाएगी, और आएगी कि नहीं आएगी, अगर यहाँ पे आएगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी अपने को क्या मिलेगा 0 मिलेगा। सर ये कैसे से आपने किया, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू क्या है के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर x 0 हो गया तो यहाँ पे अगर अपन 0 रखेंगे तो E अपने पास क्या मिलेगा
0 मिलेगा। एक केस तो ये हो गया, ठीक है। अगर अपन क्या रखें, ई क्या रखें या एक्स को क्या ले जाएं बहुत दूर, देखो इन केस को समझो, आप समझ रहे हो, मेरे हिसाब से आप समझ रहे हो, है ना। चलो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। जैसे पहला केस है, इसको ऐसे समझो, आपके पास में कोई रिंग है, ठीक है, ये क्या है एक्स डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे अपन बात करें, ये दूरी है, इसकी जो रेडियस है वो आर है। मैं ऐसे कह रहा हूँ अगर ये एक्स है, जैसे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओगे, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मेरा ये कहना है कि अगर ये डिस्टेंस है, अगर अपन इसको क्या कर दें, जीरो कर दें, केस फर्स्ट, अगर x टेंस टू क्या है 0, तो अगर 0 कर दें तो इस फॉर्मूले के अनुसार अगर 0 क्या है, अगर x है तो जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या आएगा सर 0। पहली बात समझ में आ गई है क्यों 0 है, आपके सामने फॉर्मूला है। दूसरा केस क्या है, अगर मैं इस पॉइंट को x को कहाँ ले जाऊं, अनंत पे ले जाऊं, कहाँ पे ले जाऊं, इनफाइनाइट पे। देखो जैसे जैसे अगर इस रिंग को मैं यहाँ पे ऐसे पकड़ रखा है मैंने, और इस लेंथ को जो x को वो इनफाइनाइट ले जाऊं, और उस पॉइंट पे फिर मैं इस रिंग को देखूं, तो इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो r की तुलना में, जो r है अपनी, ये बहुत कम दिखाई देगी। अगर आपके पास कोई रिंग है, नीम का था नाम है, ठीक है, और आप जाके आ रहे हो लंदन, और लंदन से जब आप इस रिंग को देख रहे हो, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे थोड़ी दिखेगी, इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी कम, तो x के कंपेयर में r क्या होता है, एक तरीके से नेगलेट टर्म होता है। अरे होता है कि नहीं होता इस केस के अनुसार, तो क्या होगा सर फिर k क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे r क्या है, एक तरीके से नेगलेट, क्योंकि जो x का जो वैल्यू है, जो x का मान है वो r की कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, नेगलेट कर सकते हैं। तो k q इंटू एक्स, तो r क्या है यहाँ पे 0 हो जाएगा, ऐसे तो मानते हैं। तो x की पावर कितनी है 2, की पावर कितनी है 3/2। जब इसको अगर अपन सोल्व करते हैं, क्या करते हैं अपन, इसको सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं अपन, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू एक्स अपॉन में, x की पावर 2 है और बाहर कितना है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x 3, x की पावर कितनी आ गई 3, और इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक x से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को क्या कितनी मिल रही है, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। एक तो वैल्यू है, जब ये वैल्यू कब आएगी, जब क्या है अपना जो r है वो वेरी वेरी लेस देन किससे है, x से, ठीक है। अगर अपन x को क्या लेते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं, तो E भी क्या मिलेगा अपने को, इनफाइनाइट, क्योंकि देखो x की जगह आप इनफाइनाइट रखो तो ओवरऑल क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है। अब आता है कि सर मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, आपने जीरो वाला बता दिया, तो ई मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, वो कैसे निकाले, मेन बात वही है, अरे है कि नहीं है। तो अगर मैक्सिमम अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो वो अपन बात अब करेंगे, ठीक है। तो E इज इक्वल टू अपने पास क्या है, के क्यू इंटू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको ऐसे नहीं लिखो तो आप ऐसे लिख दो, है ना, कि सर ने आप, सर आपने तो पहले ऐसे लिखा था, तो चलो ऐसे लिख लो, क्या है 3/2। अब अपने को मैक्सिमम लेके चलना है और इसका क्या करना है, कैलकुलेट, तो ये क्या हो जाएगी 0। ऐसे तो निकालते हैं अधिकतम, मैक्सिमम थ्योरम आपने पढ़ी है, डी मैक्सिमम अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, और फिर जो मान आएगा उसको 0 के बराबर अपन इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं इसको सोल्व, तो के क्यू तो बाहर आ जाएगा ऐसे, और क्या आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, तो क्या है एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे ऐसा ही तो होगा, कांस्टेंट राशि को अपन बाहर ले लेते हैं, ऐसे तो करते आ रहे हैं। तो के क्यू
के क्यू, यही होगा। ठीक है, तो के क्यू। अब देखो ये किससे होता है सर, फॉर्मूला क्या है, डी अपॉन डी एक्स, यू अपॉन वी से आपने किया था, ये फॉर्मूला आप जानते हो सब। पहले क्या रखते हैं, यू को एज इट इज रखते हैं, वी का कर लेते हैं फिर माइनस, फिर एक वाले टर्म को एज इट इज रखते हैं और दूसरे का डिफरेंशियल, ऐसे तो करते हैं। ठीक है, तो ये वाली टर्म ऐसे कैसे क्या हो जाएंगी, ऊपर जाके एज इट इज हो जाएगी, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और एक्स का कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर क्या आता है सर, माइनस आता है सर। ठीक है, क्या आता है फिर माइनस, फिर आगे फिर x को एज इट इज रखेंगे और फिर इस वाले टर्म का क्या होता है डिफरेंशियल, तो 3/2 बाहर आ जाता है और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या होता है एक टर्म कम हो जाती है, आपने ये वाला तो किया होगा n इंटू एक्स की पावर n-1, तो इस फॉर्मूले का इसने यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हाफ, 3/2 में 1 अपन कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हाफ, और इस टर्म में एक्स स्क्वायर है तो इसका भी होगा तो कितना हो जाएगा 2x, और अपॉन में क्या चल रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इसका भी क्या है यहाँ पे स्क्वायर, और ये किसके बराबर है सर 0 के बराबर। ये डिफरेंशियल समझ में आया, किस कैसे किया अपन ने, u अपॉन वी से। ठीक है, तो फिर अपन ने 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल कर दिया और ये क्या है 0 के बराबर, तो ये वाली टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 में चली जाएगी, हट जाएगी कि नहीं जाएगी। ठीक है, तो अपन ई मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो क्या था के क्यू, के क्यू। ठीक है, क्या किसकी बात कर रहे हैं अपन, ई मैक्सिमम बात करें तो वो किसके बराबर है 0 के, तो ये जो कांस्टेंट राशि है के क्यू बार हो गया। ठीक है, पहले का लिख लेते हैं, तो क्या है यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कितना है 3/2, 1 ऐसे कैसे है, तो फिर एक्स अपन ने ऐसे कैसे रखा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू में 2x इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई, तो इस वाले टर्म को भी अपन 0 में कर सकते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं, आप ध्यान से देखना। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अपन चार्ज अगर रिंग लेते हैं तो वो कौन सा क्षेत्र होगा, कहाँ पे अपना जो विद्युत क्षेत्र है वो मैक्सिमम होगा। 0 आपको पता है कहाँ कहाँ पे होता है, पर सर मैक्सिमम का भी तो बताओ, तभी तो अपन ग्राफ बना पाएंगे, तो उसी की अपन बात करें। तो देखो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कोई कैलकुलेटर रह गया हो तो। देखो ये कैसे करते हैं, 3/2 बाहर आ जाता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स क्यू स्क्वायर और 1/2, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाए 2x, और ये एज इट इज है। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, और इसको फिर लास्ट तक देख लेते हैं। ठीक है ना, और ये क्या है 0 के बराबर, क्योंकि अपन मैक्सिमम थ्योरम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, तो आप ऐसे कॉमन नहीं ले सकते, तो इसको अपन थोड़े टुकड़ों में बांट लेते हैं, कर सकते हैं अपन। तो ये क्या देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और इंटू ये क्या है एक्स स्क्वायर है, और ये क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वाली टर्म इसमें भी है, ये वाली टर्म इसमें भी, तो अब तो अपन कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो 3 साथ में चल रहा है, आप 3 नहीं देंगे है ना, अपन ने 2 से 2 कैंसिल किया, ये 3 साथ में चल रहा है ना, तो 3x स्क्वायर, तो यहाँ से अपन ने ये वाली टर्म क्या कर ली कॉमन, जैसे मैं ये मार्क कर देता हूँ जिसे ध्यान दें, ये वाली टर्म जो अपन ने क्या किया है कॉमन किया है। ठीक है, दोनों में से ले लिया अपन ने, तो यहाँ पे कितना बचा सर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे कितना बचा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सर ये वाली टर्म भी 0 में जाएगी, हाँ ये वाली भी जाएगी,
तो अपने पास कितना बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर सोल्व करेंगे तो 3x² इज इक्वल टू कितना बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उस साइड में अगर अपन जाएंगे तब कितना होगा, या इस साइड में ले आएंगे इसको, 2x² इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो यहाँ तक समझ में आ गया, x² इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और x² इज इक्वल टू क्या है, r²/2, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस r/√2। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। ठीक है सर, कैसे है ये इंपॉर्टेंट, अब चित्र से समझो, जो आपका डायग्राम है उससे समझो ये कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो कि अगर जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो इसमें क्या है, डायग्राम का बहुत ज़्यादा यूजफुल। अगर आपने ये इसको अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये डिस्टेंस कितनी मान के चल रहे थे अपन, x, ऐसे बताया था सर आपने। ये वाली अपन ने क्या माना था, r, और रिंग की जो रेडियस है वो कितनी थी, कैपिटल R। ठीक है, अब अपन कोस थीटा और साइन थीटा वो तो कैलकुलेट हो गए, तो वो मैं नहीं बना रहा है ना, अपने को ये बात समझना है। अभी देखो x इज इक्वल टू वैल्यू आई है प्लस माइनस r/√2। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू कितनी है, एक तो ये है प्लस r√3 एंड क्या है माइनस r/√2। तो देखो x की वैल्यू अपने पास क्या है, r/√2, और अगर नेगेटिव है इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में हो सकता है, और हो सकता ही नहीं हो सकता। पर अपन क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव एक्सिस लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव। तो अपन इस वैल्यू को लेके कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ गई। तो अपने जो E का मान आया था, क्या आया था, KQ इंटू क्या आया था, x/ में r² प्लस x² की पावर 3/2। तो यहां से जो अपने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो वैल्यू कितनी थी, कितनी थी वैल्यू, KQ। ठीक है, x की वैल्यू अपने पास कितनी थी, r/√2, और एक यहाँ पे था r² प्लस x की वैल्यू कितनी थी, r²/2 की पावर कितनी है, 3/2। इसको सोल्व करते हैं आगे, बात समझ में आ रही है। ये सर आपने कैसे किया, x की वैल्यू अपन ने निकाली r/√2। सर आपने नेगेटिव यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि अपन ने पॉजिटिव x एक्सिस लेके चले। अगर ये डायग्राम ऐसे बनाते अपन तो अपन ये वाली यूज करते, इसलिए क्या दोनों वैल्यू आई है। ये क्या बता रहा है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस वैल्यू पे क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो अपन ने जो x की वैल्यू है r/√2 वो अपन ने यहाँ पे पुट कर दी। देखो x थी यहाँ पे रख दिया और x²। आगे सोल्व करें इसको, तो E मैक्सिमम क्या है आपके पास। ठीक है, तो KQ ये क्या है, r/√2। इसको ऐसे कैसे रखते हैं, ये देखो क्या है, r², ये r²/2, तो कितने हो जाएंगे, 3r²/2 की पावर कितनी है, 3/2। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक तो 1 और इसको 1/2, क्योंकि जब ऐड करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 3/2। बात समझ में आ गई। चलो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो क्या है, KQ r/√2। अब जब जैसे ये ऊपर जाएगा, ठीक है, जब यहां से ध्यान से समझना ये कैसे कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, इस वाले स्टेप को ध्यान से समझना है आपको। ये अगर आप स्लिप कर रहे हो तो फिर आपको परेशानी होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। ये अपने को ये वाली स्टेप समझ में आ गई तो आप कैलकुलेट कर लोगे। तो देखो KQ r/√2 ऐसे ही है। हाँ सर, ये सर ऐसे लिखा जा रहा है तो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये तो 1 हो गया और अपन ने अलग अलग किया है तो इनको अलग अलग कर लेते हैं। ये थोड़ी मैथमेटिक्स है, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो क्या होगा ये। अब देखो ये वाली पहले टर्म ऊपर लेके जाते हैं, इसको ऐसे कैसे अभी छेड़ेंगे नहीं, है ना। तो सर क्या होगा, तो ई मैक्सिमम अपने पास आएगा
के क्यू आर अपॉन में √2। तो ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएंगे 2 और 3r²। और ये वाली जो टर्म है इसको ऐसे कैसे रखते हैं, अभी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहां से जब ये कैंसिल होगा, क्या होगा, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2। एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो ई मैक्सिमम क्या है, ठीक है, के क्यू, इतनी बात हो गई। क्या चल रहा है √2 में 2, नीचे क्या चल रहा है सर 3r, और ये क्या है सर 3r² अपॉन में 2 की पावर हाफ। ठीक है, और ऐसे ही होगा। अब जब ये ऊपर अपन लेके जाएंगे इस टर्म को, ठीक है, तो क्या होगा, ई मैक्सिमम के, इसको पहले लिख लेते हैं √2 के क्यू अपॉन में 3r। ये जब जाएगा तो किसमें, √2 में है, अपॉन में ये क्या है, जब 3r² तो √ लगा हुआ है तो 3 बाहर जाएगा तो इसमें क्या आएगा, √ आएगा। पर यहाँ पे r² तो r एज इट इज निकला है। और ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, उल्टा अपन उसको चीज कर लेते हैं। अब देखो √2 और √2 क्या इतना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। ये क्या है √3 और ये क्या है √3। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या आ जाएगा 2k क्यू अपॉन में 3√3 और r²। तो आपका जो ई मैक्सिमम का मान है वो क्या इतना आया है, r²। 2k अपॉन में 3 इंटू में √3r²। ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसे आया सर, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो अपन ने क्या मान के चला था, अपन x की वैल्यू है r अपॉन √2 प्लस माइनस। तो अगर आप प्लस लेके चलते हो, ठीक है, तो अपनी का जो वैल्यू है वो इस प्रकार आएगी। कितनी आ रही है, E इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ई मैक्सिमम, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर से, आपको ये ध्यान होना चाहिए, 2k अपॉन में 3 इंटू में √r²। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहाँ पे है, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था अपने से, फॉर ए यूनिफॉर्म चार्जिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स की वैल्यू अपन ने निकाल ली। कितनी आई सर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस r अपॉन √2। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व हो गया। आगे क्या पूछ रहा है, सच दैट ई, नहीं ये क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट है ना यहाँ पे, इज मैक्सिमम आल्सो कैलकुलेट। तो अपन ने अगर मैक्सिमम किसी भी क्वांटिटी या अपन फिजिकल क्वांटिटी निकालते हैं तो डिफरेंशियल करके अपन किससे बराबर करते हैं इसको, 0 से। ये सभी बच्चों को लगभग पता होता है, अगर नहीं पता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसको किसके बराबर रखते हैं अपन, 0 के बराबर। तो अपन ने ई मैक्सिमम का मान भी निकाला। अब लास्ट में क्या बोल रहा है कि ई और एक्स के बीच में ग्राफ और बनाओ आप। एक क्वेश्चन है पर इसमें कितने हैं, 3 क्वेश्चन हो गए एक तरीके से। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो पहला क्वेश्चन तो क्या था, एक्स की वैल्यू निकालो, फिर दूसरा इसी में क्या है, ई नेट निकाल के बताओ मैक्सिमम, और फिर तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछ लिया कि आपको ग्राफ भी बना के बताओ। तो ये हो गया ई हो गया और ये क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, तो मैंने बताया था कि x टेंड्स टू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या मिलेगा अपने को, 0। एक केस तो मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले। अगर x टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट है, तो E टेंड्स टू भी क्या मिलेगा अपने को, इनफाइनाइट भी मिलेगा। तीसरा केस सर, x टेंड्स टू अगर r अपॉन में क्या है, √3 प्लस का लेके चल रहा है, तो E इज इक्वल टू अपने को क्या मिलेगा, अभी अभी किया है, ठीक है, 2 क्या है, KQ 3√3r²। यही था ना। तो आप देख रहे होंगे कि जो मैक्सिमम है वो किस वैल्यू पे मिल रहा है, r अपॉन √2। ठीक है, तो जब इसका अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा तो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगी, 0 होगी उस केस से। तो ये इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम,
और फिर जैसे दूर जाएगा तो अपना जो इन्फाइनाइट है तो उस पर भी आगे जाके क्या हो जाएगा, 0। अरे होगा कि नहीं होगा, 8 अब इस साइड में सर तो आपकी बुक में ऐसे बना रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अपनी वैल्यू आई है x इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस r अपॉन में √2। तो पॉजिटिव तो सर आपने यहाँ पे ले लिया क्योंकि यहाँ पे मान क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ई यहाँ पे क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, x क्या है डिस्टेंस पॉइंट से। तो जो अपन नीचे लेके जाएंगे इसको इस केस में, तो ये यहाँ जाके फिर यहाँ पे मैक्सिमम होगा पर किसमें, नेगेटिव में, क्योंकि एक वैल्यू अपने पास ये भी है। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था कि जो माइनस का r अपॉन √2, तो इस प्रकार से अपने को ये ग्राफ मिलेगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच में अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो। समझ में आया इतना कैलकुलेट अपन क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो आपके पास जो ग्राफ मिला है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू ये जो मेथड है, अपन ने एक एक चीज़ लेके की थी। अपन ने क्या किया, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा, फिर ऐसे ऐसे अपने एप्लीकेशन पढ़े, फिर रेखीय पढ़ा अपन ने, लीनियर, फिर स्पेरिकल और फिर सेमी स्पेरिकल, फिर आर्क के बारे में पढ़ा, और फिर अगला है अपना था क्या था वो, चार्ज रिंग, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। फिर उसी से एक रिलेट करते करते एक क्वेश्चन ही आ गया, एक तरीके से आप डेरिवेशन भी बोल सकते हो और क्वेश्चन। इसमें 3 केस पूछ लिया इसने, एक्स की वैल्यू कितनी होती है, ई मैक्सिमम बताओ और आपको ग्राफ बताना था, ठीक है। तो मैंने एक साथ ही करवा दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरे हिसाब से ये इनफ है ना। तो आपके समझ में आ जाना चाहिए, अगर फिर भी नहीं आता, क्योंकि फिजिक्स है, कईयों को जैसे एक बार में नहीं आती तो किसी को 2 टाइम्स में आती है, किसी को 3 टाइम्स में। तो ये नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको बंद करो, इसको बार बार देखो, फिर रफ कॉपी में इसको निकालो, फिर से इसको देखो जहाँ पे आप रुक रहे हो, ठीक है। और तो अपना कंटेंट अच्छा ही है, आपको जैसे वाक्य में अगर हिट कर रहा है वैसे कोई कमी है नहीं, है ना। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके कोई सजेशन है या कुछ इसमें डाउट है कि सर मुझे उस टाइम पे पूछना था और आप पूछ रहा हूँ, तो आपको उसका ज़रूर जवाब मिलेगा, ठीक है। और तो आप लाइक और शेयर तो कर ही रहोगे, क्योंकि हमारा कंटेंट ही इस प्रकार का है, क्योंकि अपन किसको लेके साथ में चल रहे हैं, एनसीईआरटी। 1 बाय 1 अपन क्या करें, न्यूमेरिकल। अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड करवाया, तो इससे पहले 1.7 तक जो आपके एग्जाम्पल हैं वो मैंने करवा दिए। तो कारण क्या था कि इतने जो टॉपिक थे उनसे रिलेट जितने भी न्यूमेरिकल थे वो मैंने साथ साथ क्या कर रहे हैं, अपन सोल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए लास्ट तक, है ना, क्योंकि आपको इससे बहुत ही बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन जो जितने भी हैं अपन उनको सोल्व करते चल रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, ठीक है। चलिए फिर, राधे राधे।